नमस्कार बच्चों, नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास जो साइंस पढ़े थे पिछली बार लाइट का दूसरा क्लास, तो देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत बेसिक बताए हैं और कॉन्सेप्चुअल विथ रियल लाइफ। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके पहले प्लेलिस्ट में फिजिक्स लाइट चैप्टर करके है फॉर ऑल एग्जाम, उसको देखिए पहला लेक्चर, उसमें कितना क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। तब इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए यहां से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। तो ऐसे बताए थे कि क्या होता है, एक सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सरफेस होना चाहिए, ओपेक्यू अपारदर्शी सरफेस होना चाहिए। ओपेक्यू अपारदर्शी का मतलब कि इधर से कोई चीज डाले तो पार करके इधर ना आए, बस उधर लड़ करके लौट जाए, उससे टकरा करके क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, लड़ जाए, उसको कहते हैं। तो ऐसा सरफेस लिए थे। अब देखिए बच्चों क्या होता है, आगे क्या पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कि मान लीजिए ये सरफेस है, कल बताए हैं उससे आगे यहां एक नॉर्मल बताए थे, ये नॉर्मल है, ये आपका क्या है बच्चों, नॉर्मल है। नॉर्मल मींस बताए थे जो सरफेस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है वो क्या है, नॉर्मल है। अब मान लीजिए ये नॉर्मल है आपका, यहां से कोई लाइट आई, यहां से कोई लाइट धर 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 करते हुए कोई लाइट आई, सन से आई या कहीं से भी किरण कहते हैं, ये कल समझाए हैं। यहां आई। अब देखिए बच्चों, आपको क्या बताए हैं, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, उसको सॉल्व कराते हैं कि कैसे पूछा हुआ है इस पर क्वेश्चन। तो इसके कंसेप्ट को पहले सीखते हैं। तो देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी चलती है, कल बताए हैं स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी चलती है। लाइट जो होती है ना, प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में सीधी चलती है, सीधा एकदम चलती है, एकदम सीधा। सीधा का मतलब जैसे देखो कहीं से लाइट आ रही है, सीधा नहीं होती तो हम सीधा रहते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला छाता लगाते हैं तो वो क्या होती है, रुक जाती है, हम बच जाते हैं, शैडो छाया में हो जाते हैं। नहीं तो टेढ़ी चलती तो ऐसे अंदर से ढुक जाती और आपको घाम लगने लगता, धूप लगने लगता, लाइट आपके बॉडी पर आ जाती। लेकिन स्ट्रेट चलती है। तो अब देखिए क्या हो, ये क्या, लाइट बीच में कुछ ना हो तो लाइट सीधी चलती है। लेकिन ये अगर मिरर ना होता, ये अगर दर्पण ना होता, ये पारदर्शी चीज ना होता, ये अपारदर्शी चीज ना होता, ये चीज अगर ये दर्पण ना होता तो लाइट कैसे जाती, ऐसे आ रही थी, ऐसे सीधे जाती, ऐसे सीधे जाती। लेकिन इस मिरर के वजह से, इस सतह के वजह से वो क्या हो रही है, कल बताए थे, वो क्या हो रही है बच्चों, यहां से ऐसे लौट जा रही है। तो ये जो आती है इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, IR, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण। और जो टकरा कर जाती है रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, कल सब बताए हैं। तो अब देखिए क्या हो, ये अगर दर्पण न रहता, ये दर्पण नहीं रहता, हई अगर लाइनियां ना रही, ये अगर मिरर न रहता तो ये स्ट्रेट सीधी जाती। कैसे जाती, स्ट्रेट सीधी जाती। लेकिन इस मिरर के वजह से ये अपने मार्ग से क्या हो गई, यहां मुड़ गई। तो ये अपने मार्ग से कितना घूम गई बच्चों, कितना घूम गई, कितना घूम गई, ये अपने मार्ग से इतना भटक गई है, डिविएट हो गई है, भटक गई है, मींस विचलित हो गई है। मान लीजिए जाना था इधर, लेकिन इधर चली गई है, तो इतना एंगल क्या हो गई है, विचलित हो गई है, डिविएट हो गई है, जिसे कहते हैं कि विचलित हो गई है, भटक गई है, इतना एंगल। तो इस एंगल को क्या कहते हैं बच्चों, इस एंगल को कहते हैं डिविएट हो गई है, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन हिंदी में कहते हैं विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण। यही पूछता है जिसको डेल्टा से सूचित करते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं जो ऐसे, तो ये क्या है बच्चों, डेल्टा है, डेल्टा। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। इसको डेल्टा पढ़ना है। तो ये जो एंगल होता है ये क्या है, डेल्टा बोलते हैं। तो कभी भी एग्जाम में अगर विचलन कोण पूछे आपसे कि विचलन कोण बताइए या एंगल ऑफ डिविएशन बताइए, तो आपको दिमाग में रखना है कि जो लाइन इंसिडेंट रही है वो सीधे जा रही है, वो लाइन, और जो आ रही है किरण वो सीधे बढ़ा देना है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, उसके बीच जो एंगल बनता है ना, उसे क्या कहते हैं,
एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। जो किरण आ रही है, इंसिडेंट रे जो आ रही है, उसको सीधा बढ़ाओ, सीधा लेके जाओ, और जो परावर्तित है, रिफ्लेक्ट होकर गई है, उसके बीच जितना एंगल बनता है उससे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण कहते हैं। क्योंकि ये अपने मार्ग से क्या हो गई है? विचलित हो गई है, इसलिए इसे विचलन कोण कहते हैं। ये मार्ग से क्या हो गई? डिविएट हो गई है, इसलिए इसे एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। अब देखिए बात, ये निकलता कैसे है, क्वेश्चन कैसे इस पर आएगा। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा बच्चों, विचलन कोण कहते हैं। अगर मिरर नहीं होता तो ये क्या होती? मार्ग से इतना डिविएट हो गई, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। यदि मिरर नहीं रहता तो ये लाइन क्या होती? सीधी जाती, इस लाइन सीधे जाती, लेकिन ये क्या हो गई? डिविएट हो गई। किसके कारण? इस मिरर के कारण। इस बीच में जो मिरर है उसके क्या हो गई? विचलित हो गई। तो अब आपने पढ़ा होगा, देखिए मैथ में आपने पढ़ा होगा, वो चीज कंसेप्ट लगाते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंसिडेंट एंगल दे देगा, यहां जो होता है बताए हैं कि ये आई होता है। आपतित किरण, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, आपतित किरण और नॉर्मल अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण कल बताए हैं। और इसे बच्चों कहते हैं आर। और आई और आर क्या होते हैं? बराबर का रूल बताए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बताए हैं, इधर से एंगल दिया रहेगा तो ये निकलना है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के। आपसे ये दिया रहेगा आई, सिर्फ कहेगा कि इतना पर आ रही है नॉर्मल से, या सरफेस से कहेगा तो इधर वाला आई निकालना है, और तब डेल्टा पूछ देगा कि विचलन कोण बताए, कितनी डिग्री विचलित हो रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये इंसिडेंट एंगल दे देगा, आपतन कोण दे देगा, और आपसे पूछेगा कि विचलन कोण, एंगल ऑफ डिविएशन बताइए। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए एक बताए हैं कि कभी भी स्ट्रेट लाइन पर ऐसे होता है ना तो 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है बच्चों? 180 बनता है पूरा। अगर ऐसे कोई लंब डाले तो ये 90 होता है, इधर भी 90 होता है, 90 90। यदि पूरा गोल घूम जाए, मींस अगर इधर का भी ले ले, इधर का भी ले ले, तो 360 होता है। तो एक लाइन पर जो एंगल होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180। तो मान लीजिए कि अगर कोई लाइन ऐसे है, ऐसे है, इस पर बहुत सारी रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे कितना भी हो, तो ये मान लीजिए x है, ये y है, ये z है, ये c है, तो क्या कहेंगे? सबका योग कितना होगा बच्चों? एक लाइन का यहां से लेकर यहां तक, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस सी बराबर क्या होगा? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा लाइन का ले लिया है, तो अलग अलग दिया है तो 180 होता है। इसी कंसेप्ट पर देखिए क्या होता है, इसी कंसेप्ट पर हम देख रहे हैं। यहां से देखिए, ये एक लाइन है कि नहीं? ये एक लाइन है कि नहीं बच्चों? ये एक लाइन है कि नहीं? इस पर 3 कोण बन रहा है, यहां से, यहां से, यहां से, तीनों मिला देंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पर बन रहा है, ऐसे 180 होता है। तो कौन कौन मिलकर 180 होगा? आई प्लस आर, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, परावर्तन कोण, प्लस डेल्टा। सबका नाम जानना है। इसको क्या कहते हैं? इसको कल बताए हैं, आज इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण, विचलित हो गई है, बराबर होता है 180। अब देखो बच्चों, यहां क्या होता है, हमको डेल्टा निकालना है। आई आर बराबर होता है, आई बराबर आर होता है, तो आई के जगह आर लिख सकते हैं, या आर के जगह आई लिख सकते हैं। तो आई प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो यहां से डेल्टा का फॉर्मूला क्या बन गया आपका? 180 180 माइनस 2 आयोटा आई। तो इसी सूत्र पर आपका विचलन कोण निकलता है 180 माइनस, जितना आपतन कोण दिया है, इंसिडेंट एंगल दिया है, दोगुना करके घटा दीजिए। जितना आपतन कोण है उसे दोगुना करके घटा दीजिए। या सूत्र ये भी बन सकता है, मान लीजिए आर आर दोनों, कब आर सिर्फ दिया रहे, आई के जगह आर भी रख सकते हैं, तो डेल्टा का एक ये भी सूत्र बनेगा 180 माइनस 2r। इसी पर क्वेश्चन बनता है। तो जब भी विचलन कोण पूछे इसमें कि विचलन कोण कितना होता है, तो 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r, या कह सकते हैं 180 माइनस i प्लस आर। आई प्लस आर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं। तो ये तो समझ गए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी पर क्वेश्चन बनाएंगे। इसको विचलन कोण को लिख सकते हैं डेल्टा बराबर 180, अब माइनस कर देंगे आई प्लस आर, या माइनस आई माइनस आर हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा। तो ये किसी में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं जो दिया रहेगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया,
एंगल ऑफ डेविएशन का क्या हो गया, फार्मूला हो गया कि विचलन कोण कैसे निकालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपतन कोण दिया है ना उसका डबल करके, दोगुना करके और 180 में से घटा देना है। आपका क्या आ जाएगा, विचलन कोण। जैसे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना डेविएट होता है उसे ही। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, if a ray of light if a ray of light incident at on angle 20 degree with the normal find the angle of deviation. Find the angle of deviation. ये एंगल ऑफ डेविएशन पर पूछता है क्वेश्चन। तो एंगल ऑफ डेविएशन हिंदी में इसका मतलब हुआ बच्चों, यदि प्रकाश की एक किरण, यदि प्रकाश की एक किरण अभिलंब से यदि प्रकाश की किरण अभिलंब से 20 डिग्री के कोण पर टकराती है, तो 20 डिग्री के कोण पर टकराती है तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहा बच्चों। तो देखिए विचलन कोण पूछता है तो ऐसे न्यूमेरिकल पूछ देता है, तो विचलन कोण, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन लिख लिए। देखिए इसका मतलब हुआ, कह रहा है साफ ये क्लियर शब्दों में कहा है कि ऐसे एक सरफेस होता है, उस पर एक नॉर्मल है और जो लाइट आ रही है ना इंसिडेंट रे, वो नॉर्मल से 20 बना रही है, बच्चों। सरफेस से कहता था इधर वाला होता, तो डायरेक्ट आई दे दिया है तो हमारा तो काम हल्का हो गया है। अगर यहां देता तो कल सीखा है 90 में से घटाकर आई निकलते, अब आई निकल गया, डेल्टा पूछ रहा है। तो डेल्टा का सूत्र क्या बताए, 180 माइनस 2i, तो डेल्टा हो जाएगा 180 माइनस आई की जगह 20 रखेंगे तो 20 दूना 40, तो आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। तो जब भी ऐसा पूछे आर दे देगा ये आई, तो ये नॉर्मल से आपतित किरण इंसिडेंट रे के बीच का एंगल दिया है कि आपतित किरण नॉर्मल से 120 डिग्री के कोण पर टकराती है, नॉर्मल से दिया है तो इधर आई होता है। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे आ रही है किरण, आपतित किरण का जो बीच होता है वो क्या होता है, आपतन कोण। तो आई का मान रख देंगे तो विचलन कोण 140 डिग्री हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन विचलन कोण पर पूछता है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या पूछता है बच्चों, दूसरी बात जो पूछता है वो कि यदि किरण, कल कॉन्सेप्ट बताए हैं, देखिए आपको कल क्या बताए हैं कॉन्सेप्ट, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है लाइट का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा कि जब नॉर्मल पर आएगी तो क्या होगा, जितना प्रीवियस आया है उसका एक एक कंसेप्ट करके एक एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लगा दें, और प्लेलिस्ट में पूरा कंसेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है, जाकर प्रीवियस क्वेश्चन का ट्रिक भरे और फाइनल सिलेक्शन ले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।